जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी, जी हां, किसान आंदोलन को लेकर आखिरकार किसान आज भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जानेंगे इस खबर को विस्तार से के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे निकाय बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का सिलसिला जारी, अब गोवा में भी जीत की ओर अग्रसर है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। किसान आंदोलन पर केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर में सियासी जंग चालू हो चुकी है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली में किसान आंदोलन का आल जो है उपवास, अधिकतर बुजुर्ग लेकिन फिर भी इस ठंडी में भी जो है लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखें। जानेंगे तमाम चीजों को एक एक करके इस विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर इस समय अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो है सियासी जंग चल रही है। जी हम बात करें, इस समय दोनों ही पार्टियां किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बीच वार पलटवार जारी है। दरअसल सिंह ने किसान के पक्ष में केजरीवाल के अनशन को नाटक बना। इसी पर दिल्ली सीएम ने पंजाब सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने किसानों का आंदोलन क्यों बेच दिया। बात करें अरविंद केजरीवाल का अमृतसर पर पलटवार जो है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि कैप्टन जी, मैं शुरू में किसानों के साथ खड़ा हूं, दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दिया, केंद्र से लड़ा, मैं किसानों का सेवादार हूं, उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया, आखिर क्यों। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के अनशन को नाटक बताते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर किसानों के पीठ में छुरा भोंका है और अब वे सोमवार के भूख हड़ताल पर समर्थन करने के लिए उपवास में बैठने की घोषणा कर चुके हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि समेत कई बड़े नेता कृषि कानून के खिलाफ किसानों के एक दिन के भूख हड़ताल के समर्थन में उपवास कर रहे हैं। बात करें देश भर में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है बहुत तेजी से मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन मोदी सरकार है कि चुनाव प्रचार प्रसार में बंगाल में अभी से तैयारी में लग गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं का कोई हल निकालने में भी दिखाई। बात करें अब निकाय चुनाव की तरफ बढ़के हुए, जी हां, गोवा में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहां भी जीत हासिल कर ली। बीजेपी का निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन का जो सिलसिला है, चाहे वो हैदराबाद हो, जी हां, चाहे गोवा हो, चाहे केरल हो, सभी जगह उसका जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा है। हैदराबाद निगम चुनाव में बड़ी जीत के बाद पार्टी ने गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। गोवा जिला पंचायत चुनाव में भगवा दल ने 13 सीटें जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितने भी 2020 में जो है चुनाव हुए, निकाय चुनाव, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रेटर हैदराबाद नगर चुनाव और राजस्थान पंचायत समिति के लिए हुए चुनाव में भगवा दल ने अपने प्रदर्शन के बूते जोरदार वापसी की। बीजेपी का यही सिलसिला अब गोवा पहुंच चुका है और राज्य के जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में भी कमल का जो है गलबा कायम है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को ही लेकर, तो किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन का हाल, आज उपवास पर अधिकतर बुजुर्ग लेकिन चल रहा है लंगर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें देश की राजधानी में जमा किसान नेता आज उपवास कर रहे हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में एक दिन का अनशन किया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलावा पार्टी के विधायक पार्षद अनशन पर बैठे हैं। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए सोमवार को किसान सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में सभी लगी सीमाओं पर आज से आंदोलन और तेज किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता धरने पर बैठे हैं। आज को किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे। किसान संगठनों ने कानून वापस न होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। बात करें, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों को कोई खास आश्वासन नहीं दिया गया। और बात करें चुनाव प्रचार में जिस प्रकार बीजेपी के बड़े बड़े नेता किसानों के हितकरीब निकलकर सामने आते थे, आज वही नेता किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, ना जाने किन किन नामों से संबोधित करते हुए नजर आया। आज देश का अन्नदाता किसान जो है खुद सड़कों पर भूखा बैठा है और पूरी जनता जो है किसानों के समर्थन में है। उसके बावजूद इस लोकतांत्रिक देश में अभी तक जो है तानाशाह में बैठी केंद्र सरकार पूरी तरह से जो है किसान बिल को वापस ना करने पे जीत पे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की बात सुनकर किसी बिल कानून को वापस ले लेना चाहिए या फिर वो इसी प्रकार अड़े रहे। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वाराणसी से। जी हां दोस्तों, वाराणसी में बड़ा संत समागम, अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ मुक्ति पर बनेगी रणनीति। जी हां, बात करें अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ के लिए संतों ने कसी है कमर। वाराणसी में 3 और 4 जनवरी को बड़ा संत समागम रणनीति पर होगा मंथन। अखाड़ा परिषद के अलावा देश के प्रमुख पीठों के पीठाधीश्वर होंगे शामिल। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और आरएसएस के कृष्ण गोपाल भी पहुंचेंगे। जी हां, बात करें अयोध्या, काशी और मथुरा, विश्व हिंदू परिषद
के एजेंडे में लंबे समय से चल रहा है। 36 साल पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई धर्म संसद में बीएचपी ने राम मंदिर के साथ काशी और मथुरा को मुक्त कराने का संकल्प लिया था। अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए जो है इस प्रकार जो है संसद जो है बैठाई जा रही है। और बात करें अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता तो साफ हो चुका है। नए साल की शुरुआत में काशी में देश भर के शीर्ष संत जुटने वाले हैं। संतों के साथ हुए विश्व हिंदू परिषद और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय संत समिति ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है, यानी आने वाले समय में आपको एक बार फिर से जो है आंदोलन देखने को मिल सकता है। चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आश्रम वेब सीरीज के बारे में आपने सभी ने सुना होगा या फिर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी पर एक बहुत ही बड़ा बवाल होता हुआ नजर आया और आश्रम पर बड़ा बवाल। कोर्ट ने भेजी है बॉबी देओल और प्रकाश झा को कानूनी नोटिस। जी हाँ दोस्तों, बॉबी देओल के लीड रोल और प्रकाश झा के प्रोडक्शन में बनी सुपरहिट वेब सीरीज आश्रम पर बवाल बढ़ गया है। इस सीरीज के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं जो काफी हिट रहे और लोगों को पसंद आया। हालांकि कुछ लोगों का आरोप है इस वेब सीरीज के लिए जरिए उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत की जा रही है और उनके बैन किया जाना चाहिए। अब जोधपुर कोर्ट ने जो है एक नोटिस जारी करते हुए जी हाँ एक्टर बॉबी देओल और प्रोड्यूसर प्रकाश झा को नोटिस जारी कर दिया। जिला और सेशन कोर्ट में रविंद्र जोशी की अदालत ने आदेश वकील कुछ खंडेवाला की याचिका पर दायर की। हालांकि कोर्ट ने बॉबी देओल और प्रकाश झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश से देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। बात करें बॉबी देओल का यह आश्रम जिसे खंडहर में से महल बनाने में 4 से 5 महीने लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि MX प्लेयर पर रिलीज हुई इस सीरीज में बॉबी देओल ने काशीपुर वाले बाबा निराला की भूमिका निभाई थी। सीरीज में दिखाया गया कि बाबा निराला अपने आध्यात्मिक आश्रम की आड़ में ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जैसे कामों में संलिप्त थे। आश्रम में बॉबी देवी के अलावा आदित्य पोहनकर, चंदन रॉय सन्याल, दर्शन कुमार, तुषार पांडे, अनुप्रिया गोयना, त्रिचा चौधरी, सचिन श्रॉफ और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई। अभी दर्शक इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आने वाले समय में आपको इस वेब सीरीज पर प्रतिबंध भी देखने को शायद मिल सकता है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो इंटरनेशनल खबर आ रही है। नाजीरिया के बंदूकधारियों के हमले के बाद 400 बच्चे लापता, रहम की भीख मांग रहे हैं परिजन। जी हां, गृहयुद्ध से जूझ रहे नाजीरिया के कैटसिना राज्य में एक माध्यमिक विद्यालय पर बंदूकधारियों के हमले के बाद 400 से ज्यादा बच्चे लापता हो गए। परिवार वालों को आशंका है कि उनके बच्चों का अपहरण कर लिया गया। अपने जिगर के टुकड़े के लापता होने से पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है और वे अब मासूम को पता लगाने के लिए सरकार से मदद के गुहार लगा रहे हैं, जो काफी अपने आप में दुखदायी खबर निकल के आ रही है। अगली खबर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर। जी हां, राजस्थान में लगातार हो रहे चुनाव में दिख रहे चौंकाने वाले समीकरण। राज्य की जनता पंचायत चुनाव से लेकर शहरी चुनाव तक दे रही है चौंकाने वाले आंकड़े। अब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 2 बीजेपी को मात, निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर। जी हां दोस्तों, बात करें प्रदेश में चल रहे चुनावी माहौल के बीच राजस्थान की जो राजनीति है उसमें लगातार नए रंग देखने को मिल रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव में जनता ने प्रदेश की राजनीति को एक और नया इशारा किया। निकाय चुनाव के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। वहीं खास बात यह है इस निकाय चुनाव में निर्दलीय मजबूती के साथ उभरकर सामने आए। आपको बता दें कि राजस्थान के 12 जिलों में 50 निकायों में रविवार को जहां कांग्रेस ने पंचायत चुनाव की हार के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी को पटकनी दी, तो वही इस चुनाव में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में उभर आए। जी हां, उल्लेखनीय है कि राजस्थान के 50 निकाय में 1775 वार्डों में रविवार को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ। यहां वार्ड के कांग्रेस सर्वाधिक 620, बीजेपी के 548 और 595 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत की। जी हां, इसके अलावा बीएसपी के 7, सीपीआई और सीपीएम के 2 और आरएलपी के 1 सदस्य ने जीत हासिल की। गैर करने वाली बात यह है कि हाल ही के पंचायत चुनाव में जीतने वाली बीजेपी सिर्फ सिरोही और सवाई माधोपुर में ही अपनी जगह बना पाई, जबकि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बारां, दौसा, धौलपुर और श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने लीड बनाई। बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कमल हसन ने केंद्र सरकार को लेकर ट्वीट करते हुए बताया कि जिस हालात में इस समय देश है यानी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के निर्माण का कार्यक्रम क्यों शुरू कर रहे हैं। जी हां, बात करें वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि जहां देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी और ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के बेरोजगार ठप हो चुके हैं, उसके बावजूद सरकार अभी जनता की सोच से ना होकर पहले अपने लिए जो है खुद नया संसद भवन निर्माण करने का कार्यक्रम क्यों करी, जबकि इसे आगे के 2 साल या 3 साल बाद भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे किसी की क्या चलेगी, क्योंकि कमल हसन के द्वारा जो ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया गया उसमें बताया गया कि इस समय हालात देश के ठीक नहीं है, आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है और ऐसे हालात में सरकार के द्वारा नए संसद भवन का जो निर्माण कार्य है उसे आगे 2 साल के लिए भेज देना चाहिए। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में 5 सीट पर जीत से अभिभूत ओवैसी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की ओवैसी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। अब तमिलनाडु की बारी है। कमल हसन की पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ की चर्चा भी हो रही है। 25 सीटों पर दोनों साथ लड़ सकते
सकते हैं चुनाव। जी हाँ, बिहार चुनाव में 5 सीट पर जीत करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे जिसे AIMIM के नाम से जाना जाता है, कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि समयम यानी MNM के साथ हाथ मिला सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि AIMM और MNM मिलकर 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसान चुनाव से लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि देश का किसान, देश का अन्नदाता इस समय सड़कों पर है और हम सभी को उनकी जरूरत है।